हेलो नमस्कार जय हिंद। आज हम समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को, जो हम सांस लेते हैं उस प्रक्रिया को आज हम समझेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण इससे जो मैंने वो पढ़ाया था आपको डायबिटीज में मैंने बताया था ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण क्या होता है? इसको दो भागों में किसी चीज को तोड़ना, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। ये मैंने पढ़ा चुका हूं इसको। ऑक्सीकरण एंड ऑक्सीकरण टूटेगा, ऑक्सीकरण से क्या मिलेगी हमें? ऊर्जा तथा ऊष्मा। फिर हम देखते हैं श्वसन। श्वसन का मतलब है जैसे कि हम हैं, हम कौन से जीव में आते हैं? स्तनधारी में। कौन से जीव में आते हैं? स्तनधारी जीव। स्तनधारी का मतलब होता है मैमल्स, यानी कि वे जीव जो अंडे ना देकर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, या वे जीव जिनके स्तन होते हैं, वो सब किस में आते हैं? स्तनधारी जीव में। तो स्तनधारी जितने भी जीव हैं वो सांस कहां से लेते हैं? तो कौन सा अंग है इनका? फेफड़ा। फेफड़े से क्या लेते हैं ये? सांस। तो श्वसन अंग में, श्वसन अंग की बात करेंगे तो स्तनधारी जीव कहां से लेते हैं? फेफड़े से। अगर मैं बात करूं कीट, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो कहां से लेते हैं? श्वास नली से। कहां से लेते हैं? श्वास नली, यानी इसको बोलते हैं ट्रैकिया। जलीय जीव, फिर जलीय जीव की बात करेंगे जैसे कि मछली है। मछली गिल्स यानी अगर आपने कभी गौर करा होगा तो मछली के यहाँ बगल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, कभी देखा होगा छोटे छोटे, उनको बोलते हैं क्लोम यानी गिल्स, छोटे छोटे छिद्र। उनके माध्यम से कौन सांस लेते हैं? जलीय जीव। जो डायरेक्ट यानी जो जीव पानी में रहते हैं वो कहां से लेते हैं? गिल्स यानी कि क्लोम से। फिर आते हैं उभयचर। उभयचर वो जीव होते हैं जो पानी और स्थल यानी जमीन पर भी रहें और पानी में भी रहते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? उभयचर, जो जल और जमीन दोनों पे पाए जाते हैं। उभयचर में एक सीधा सा एग्जांपल है किसका? मेढक। मेढक कैसा जीव है? जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो मेढक अगर आप देखोगे, मेढक भूमि पर है और भूमि के अंदर भी रहता है, यानी जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे और फिर पानी में, तीन जगह पे पाया जाता है मेढक। जब ये भूमि पर रहेगा तब ये सांस लेता है अपने लंग्स यानी कि अपने फेफड़ों से। जब ये भूमि के अंदर दब जाता है तब ये सांस लेता है त्वचा से। ठीक है। और फिर जल यानी टैडपोल। टैडपोल मेढक की वो अवस्था है जो बच्चापन होता है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो मेढक आपने देखा होगा बहुत छोटा होता है, तो मछली की आकृति का होता है। तो टैडपोल कौन सा? मेढक की छोटी आकृति, बचपन वाली आकृति। तो टैडपोल यानी जब ये जल में हो जाएगा तब ये कहां से सांस लेगा? क्लोम। क्लोम यानी कि छोटे छोटे छिद्रों से। ठीक है। अब बात आती है श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रेथिंग। ब्रेथिंग यानी कि हम दो प्रकार से सांस लेते हैं, सांस ली छोड़ी, ली छोड़ी, तो दो ही ले रहा। एक बार तो मैं अंदर ले रहा हूं, फिर एक बार बाहर छोड़ रहा हूं। तो अंदर लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन, इंस्पायरेशन। अंदर लेने वाली सांस को क्या बोलेंगे? निःश्वसन, इंस्पायरेशन। और बाहर छोड़ने की, ली छोड़ी, ली छोड़ी, तो निःश्वसन, निःश्वसन, इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। अंदर लेंगे तो इंस्पायरेशन और बाहर लेंगे तो एक्सपायरेशन। इंग्लिश में डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। इंस्पायरेशन यानी अंदर की तरफ, एक्सपायरेशन यानी कि बाहर की तरफ। हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट है, निःश्वसन और निःश्वसन, निःश्वसन। ठीक है। अब जब बात आती है, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं है पर्यावरण यानी वायुमंडल में ऐसा नहीं कि अकेली ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के संग नाइट्रोजन है और अलग प्रकार की गैसें हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा मिलती है हमें 78% हमारे वातावरण में। फिर आती है ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जब हम एक बार में सांस लेते हैं तब ये तीनों की तीनों गैसें हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है। जब हमने सांस ली तो तीनों गैसें अंदर गई। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन तो जाती है 78% आउट। कितनी? 78%।
ऑक्सीजन ली तो हमने 21% है, लेकिन छोड़ कितनी रहे हैं 17%, यानी 4% का हमने क्या कर लिया उसका उपयोग। और कार्बन डाइऑक्साइड ली कितनी हमने 0.03% और छोड़ कितने रहे हैं 4%। तो अगर सवाल आ जाए कि एक बार में सांस लेने पर, जब हम एक बार में सांस लेते तो हम कितनी ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, तो कितनी कर रहे हैं 4%, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो 4%। इतना समझ में आया? ठीक है, इसका देखते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग का मतलब है जहां से वायु शरीर में अंदर प्रवेश करती है उसको बोलते हैं श्वसन मार्ग। तो वायु कहां से प्रवेश करती है? नासा क्षेत्र, यानी हमारी नाक के छिद्रों से वायु ले ली जा रही है। तो ये पहला कार्य कौन सा है? नासा छिद्र। फिर है नासा कपाट। कपाट का मतलब यहां पर ये जो दिख रहे हैं ये है नासा कपाट। यहां पर सांस लेंगे नासा छिद्र, नासा छिद्र से फिर जाएगा नासा कपाट। नासा कपाट से ग्रसनी, ग्रसनी यानी कि ये वाला हिस्सा, ग्रसनी यहाँ पर, ग्रसनी से फिर जाएगा स्वर तंत्र, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोला जाता है? स्वर तंत्र। अगर इसको मैं दबा दूं तो आवाज नहीं निकलती है, ये इसको ही बोला जाता है स्वर तंत्र। तो पहला कौन सा? नासा छिद्र, नासा छिद्र से कपाट, कपाट से ग्रसनी, और ग्रसनी से कहां जाएगा? ये वाला स्वर तंत्र में। स्वर तंत्र से फिर जाता है ट्रैकिया, यानी कि श्वास नली में। कहां जाएगा? यहां पर है श्वास नली, ये वाली श्वास नली। कीट कहां से सांस लेते हैं? श्वास नली से। श्वास नली से फिर जाएगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, फिर वायु कोष्ठक में, वायु कोष्ठक से ब्लड में, और ब्लड से जाता है कोशिकाओं तक। तो ये है श्वसन मार्ग के वो रास्ते जहां से वायु अंदर प्रवेश करती है। अब इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। तो नासा छिद्र से सांस ली, सांस से नासा कपाट में गई, कपाट से ग्रसनी में आई, ग्रसनी से स्वर तंत्र में आया, स्वर तंत्र से आगे चलते हैं कौन सी में? ट्रैकिया, श्वास नली। तो ये क्या है? अब श्वास नली है। ये क्या है? श्वास नली, ट्रैकिया। अब इस श्वास नली से ही हमारा कनेक्ट है ये दोनों पार्ट। ये क्या? हमारे लंग्स, फेफड़े। श्वास नली किन से कनेक्ट है? फेफड़े, ये वाले यहां पर। तो फेफड़े श्वास नली से जाएगी, श्वास नली में ये दो फेफड़े हैं, दो पार्ट है। दो पार्ट में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। ये वो छिद्र से दिख रही है तुमको, क्या बोलते हैं इनको? ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जब अंदर घुसे पड़े हैं तो इनमें ही क्या लगे हुए? वायु कोष्ठक। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है? वायु कोष्ठक। इनमें क्या भरी होती है? वायु। तो क्या पढ़ा हमने, क्या समझा? ट्रैकिया, ट्रैकिया के माध्यम से वायु कहां आएगी? फेफड़ों में, फेफड़ों में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से कहां जाएगी? वायु कोष्ठकों में। अब जैसे ही वायु कोष्ठकों में ऑक्सीजन आ गई, यानी कि वायु आ गई, वायु आ गई, तो वायु के बाद ये जाता है ब्लड। ब्लड को ब्लड में से, यानी कि इनमें क्या भरा है? ब्लड। क्या भरा रहता है? ब्लड, वायु कोष्ठकों में। अब ब्लड में ये पाया जाता है हमें हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन वायु कोष्ठकों के पास आता है और आकर इनमें से ऑक्सीजन निकालता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन दौड़ा देगा, पूरे शरीर में। जहां जहां ब्लड है, ब्लड में क्या कोशिकाओं तक सबको ऑक्सीजन दे देगा। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां से ऑक्सीजन लेता है? यहां से। कहां से? वायु कोष्ठकों से। वायु कोष्ठकों से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन निकालेगा और पूरे शरीर में दौड़ा देगा ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। अब एक बार सांस ली, ऑक्सीजन गई, फिर छोड़ भी तो रहा हूं मैं। ऑक्सीजन एक बार ले रहा है, फिर क्या कर रहे हैं हम? एक बार छोड़ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ऑक्सीजन यानी कि एयर अंदर ली, एयर में से वो क्या निकालेगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकालेगा। कौन? हीमोग्लोबिन। पूरे शरीर को बांट देगा और वहां से क्या निकाल के लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकाल के लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड इनको दे देगा और ये फेफड़ों के माध्यम से क्या चला जाएगा? बाहर। बात आ रही समझ में? यानी कि हीमोग्लोबिन ही है
जो वायु कोष्ठक यानी इनमें से ऑक्सीजन को निकालता है और पूरे शरीर में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। ले जाओ सब, पूरी जहां जहां कोशिका है वहां तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन को, और पूरे शरीर में से इकट्ठा करके लाता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनको देगा और क्या कर देगा फिर शरीर से बाहर। लेकिन इस हीमोग्लोबिन के संग एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेता है तो मोहित हो जाता है उस पर। मोहित का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कोई धुआं है, कार्बन आ गया तो धुआं, जैसे हमने सांस ली और हमको कहीं पर्यावरण दूषित मिल गया, धुआं मिल गया, तो ये नालायक क्या करता है, एयर को छोड़कर और उस धुएं को पकड़ता है, एयर को छोड़ देता है और क्या किसको पकड़ता है, धुएं को। तो सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है, ये कार्बन को। किसको, कार्बन को। तो इसका मतलब है कि वायु कोष्ठकों में से जो ऑक्सीजन है उसको निकालता है और पूरे शरीर में देता है कौन, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, पूरे शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और इनको देकर ये क्या कर देते हैं, वापस छोड़ देते हैं। अब कभी भी देखोगे जब सांस ले रहे हैं हम, फिर छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने में क्या करते हैं, फेफड़ों को धक्का देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फेफड़ों को, लंग्स को धक्का देते हैं। तो धक्का देने का कार्य कौन करता है, डायफ्राम। कौन करता है, डायफ्राम। डायफ्राम लंग्स को ऊपर की ओर क्या करता है, ढकेलता है, ऊपर की ओर क्या करता है, ढकेलता है, जिससे कि ये क्या निकाल दे, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दे वायु के माध्यम से। तो कौन करता है, डायफ्राम इनको ढकेलता है ऊपर की तरफ। तो बात आई समझ में। ये क्या है, नासा श्वसन मार्ग में फिगर है लंग्स का। लंग्स को कौन धक्का देता है, डायफ्राम। लंग्स में ये क्या है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई में ये क्या है, वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठकों से कौन ऑक्सीजन लेता है, हीमोग्लोबिन। और पूरे शरीर में थोड़ी पूरी मात्रा में कोशिकाओं को कौन दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, इतना कर लो और इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब इससे आगे हम देखते हैं कि हिचकी क्यों आती है। हिचकी जो आती है ना, हमें एकदम हिचकी आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने का और हवा का ये एक ही रास्ता है, ये वाला एक ही रास्ता है, जिसको हमने बोला था ट्रैकिया। अब खाना भी खा रहे हैं और एयर भी ले रहे हैं, तो इसमें अंदर जाके दो पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट और दो पार्ट। एक तो हिस्सा जाता है इसका हवा में, लंग्स में, और एक हिस्सा जाता है इसका फूड में। ठीक है, जब हम खाना और हवा जब लेते हैं तो इसका एक ही रास्ता है, ट्रैकिया। जब ये अंदर जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो हवा वाला और एक खाने वाला, यानी भोजन वाला अलग जाएगा और हवा वाला अलग जाएगा। तो भोजन वाला और हवा वाला इसको अलग अलग भेजने में, ऐसा तो नहीं हमने कहा ये भोजन इधर जा कि हवा इधर जा, ऐसा नहीं है। इसमें एक ग्लैंड्स लगी है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। कौन सी ग्रंथि है, एपिग्लॉटिस। ये ग्रंथि क्या करती है, ये किससे कनेक्ट है, माइंड से। तो जब हम खाना खाते हैं तो दिमाग समझ जाता है, ओ हो लड्डू खा रहा है। क्या खा रहा है, लड्डू खा रहा है। तो क्या करता है, लड्डू खा रहा है तो इसका मतलब एयर वाले पट को बंद कर देता है और भोजन वाले पट को खोल देता है। तो जैसे ही लड्डू खाएगा कौन से रास्ते पे जाएगा, इधर। कहां से कनेक्ट है ये, माइंड से। अगर मान के चलो तुम खाना खा रहे हो, आराम से खाना खा रहे हो और किसी की याद में खो गए, किसी की याद में खो गए, तो याद में हो गए तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया। तो माइंड का फोकस इस पे नहीं गया क्या खा रहे थे। तो अगर तुम खा रहे हो खाना और दिमाग तुम्हारा और कहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है भोजन कहां चला जाएगा, एयर वाले हिस्से में। जैसे ही एयर वाले हिस्से में जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एयर में कौन है, फेफड़े, लंग्स हैं। तो एक संग धक्का देते हैं, कौन, फेफड़े, लंग्स के एकदम धक्का देंगे तो भोजन कहां आता है, ऊपर की तरफ। जब आती है में एकदम हिचकी आती है। क्यों, क्योंकि जो ये रास्ता है ये किसका है, एयर का, और ये रास्ता किसका है,
फूड का। अगर एयर वाले में फूड चला जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वहां तो क्या किसका कार्य हो रहा है, ऑक्सीजन का कार्य हो रहा है, भोजन का वाला कार्य अलग है। तो इसका मतलब जब ये यहां जाएगा तो जा कौन से पार्ट में रहा है, लंग्स वाले में। तो जैसे देखेंगे लंग्स हो ये आ रहा फूड आ रहा फूड आ रहा, एक संग धक्का देते हैं तो भोजन कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। इसलिए हमें क्या आती है, हिचकी। और हम कहते हैं कि हमें हिचकी जब आ रही है, कोई याद कर रहा है, याद नहीं कर रहा है, हम किसी को याद कर रहे हैं, तब कौन आ रहा है, हमको हिचकी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। बात आई समझ में कि हमें हिचकी क्यों आती है? क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट है किससे, माइंड से। और जब माइंड हमारा खाने के बजाय किसी दूसरे क्षेत्र में कार्य करेगा, किसी दूसरे की याद में एक संग खो जाएगा, तो उसके कारण माइंड यहाँ पे कार्य नहीं करेगा और भोजन आएगा तो भोजन कौन से पार्ट में चला जाएगा, एयर वाले में। और जैसे एयर वाले में जाएगा तो फेफड़े में किसका कार्य होता है, ऑक्सीजन, तो वो एक संग धक्का देता भोजन को बाहर फेंक देता, तब आती है हमें हिचकी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात आती है कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। टाइडल वॉल्यूम है कि हम एक बार में कितनी सांस ले सकते हैं। तो हम एक बार में 500 ml, ऐसे नहीं ऐसे, तो सांस ले रहे, एक बार में कितनी सांस लेते हैं, 500 ml सांस ले सकते हैं। इसी को हमने बोला है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल जो लंग्स है हमारे, लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, जैसे तो ये छाती एकदम फूल जाएगी जैसे, तो भर के फेफड़े, तो हम एक बार में 6000 ml सांस ले सकते हैं फेफड़े में। ये टोटल कैपेसिटी है इसकी, टोटल यानी कि इतनी कैपेसिटी है इसकी, 6000 कैपेसिटी है इसकी, 6000 कितनी, 6000 ml, ठीक है। तो दोनों बात क्लियर हुई, टाइडल वॉल्यूम और टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब आती है जो लंग्स में बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी है। देखो, एक होती है निमोनिया। निमोनिया एक बीमारी है जो एक जीवाणु के कारण होती है। उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है, निमोनिया। ये निमोनिया क्या करता है, जो हमारे एल्वियोली है, एल्वियोली यानी कि वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक कहाँ है, हमारे फेफड़ों में, उनमें क्या करता है, ये संक्रमण उत्पन्न करता है। निमोनिया में क्या होता है, हमारे एल्वियोली क्या हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है, उनमें सूजन आ जाती है। फिर आती है दूसरी अस्थमा। अस्थमा एक प्रकार की एलर्जी मान लो, या वायु जहां पर ज्यादा प्रदूषण है उसके कारण क्या हो जाता है हमें अस्थमा। इसमें क्या होता है, जो ब्रोंकाई है हमारे, कौन से, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी। फिर है कैंसर। कैंसर अगर हम ज्यादा धूम्रपान करता है कोई व्यक्ति तो उसको क्या हो जाएगा, कैंसर। कौन सा, फेफड़े वाले कैंसर। उस फेफड़े में अगर कोई कैंसर है उसकी जांच होती है लंग्स बायोप्सी। फेफड़ों में कैंसर की जांच करने वाली विधि को बोला जाता है लंग्स बायोप्सी, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र है ये टोटल, ठीक है। इसमें हमने पढ़ लिया कि श्वसन में कौन कौन से जीव आते हैं, किस किस प्रकार से सांस लेना, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वो पढ़ लिया, श्वसन मार्ग पढ़ लिया, हिचकी क्यों आती है ये पढ़ लिया, लंग्स में कौन कौन सी बीमारी होती है ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अगली, इसको जितने भी बच्चे हैं आप सब, हालांकि बायोलॉजी का चैप्टर का ही कंसेप्ट है, लेकिन ये जितने भी 8th में 7th में 9th में जितने भी बच्चे आते हैं, इनमें से बड़े बड़े एग्जाम में भी क्या फंसते हैं, हमारे क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये भी बताया था तुम्हें कि लंग्स बायोप्सी, लंग्स में कैंसर की जांच करने वाली विधि कौन सी है, लंग्स बायोप्सी, यही क्वेश्चन आ जाएगा। इस ग्रंथि का नाम आ जाएगा, कौन सी ग्रंथि है जो भोजन और हवा को अलग करती है, तो एपिग्लॉटिस। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हाई लेवल तक हमें एग्जाम में मिलते हैं। तो जितने ही बच्चे हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया करके नोट्स बनाते चलें, ठीक है। अगली जो वीडियो लाऊंगा मैं असंक्रमणशील रोगों पर ही, वो लाएंगे हम कैंसर के ऊपर, ठीक है। कैंसर कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कैंसर के बचने के उपाय क्या क्या है, कैंसर की विधि क्या है, कैंसर किन किन कारण से हमको हो सकता है, वो सब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।